Hello everyone, welcome to our amazing channel VP Tutorial 1.0. So today we are going to start with Science 2 lesson number 8 Useful and Harmful Microbes. So useful and harmful microbes में पहली बात तो क्या हम लोग देखेंगे कि माइक्रोब्स होता क्या है. माइक्रोब्स क्या होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने को यूजफुल भी है हार्मफुल भी है वो. ठीक है. अब माइक्रोब्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या यूजफुल माइक्रोब्स. उसमें भी क्या लैक्टोबैसिलाई. लैक्टोबैसिलाई क्या है? जो कि प्रेजेंट इन कर्ड योगर्ट एंड घी. अभी इसमें कॉमन क्या लग रहा है कि ये सब किसके प्रोडक्ट है? मिल्क के. तो इसका मतलब क्या कि लैक्टोबैसिलाई किसमें प्रेजेंट होगा? मेनली अपने मिल्क में. ठीक है. अभी मिल्क में हम लोग को पहले देखना है कि मिल्क में प्रेजेंट क्या होता है. मिल्क में प्रेजेंट होता है अपना लैक्टोज राइट. अपना मिल्क में प्रेजेंट क्या होता है कि लैक्टोज. हमने बहुत बार सुना है कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो दूध का प्रोडक्ट नहीं खा पाएगी. तो उसमें होता क्या है कि उसमें मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टोज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अगर हम लोग उसको फर्मेंट करेंगे उसमें हम लोग लैक्टोबैसिलाई डाल देंगे जो कि क्या है? अपना एक बैक्टीरिया है. अगर हमने वो डाल दिया तो उसके बाद तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? लैक्टिक एसिड. ठीक है. उसने क्या बनाया? लैक्टिक एसिड, जो कि हम लोग देखेंगे अगर समझो कर्ड बन रहा है, घी बन रहा है, ये सब जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं मिल्क के वो सब क्या होंगे? अपने लैक्टिक एसिड. मेनली घी नहीं आएगा एक्चुअली इसमें. कर्ड योगर्ट ये सब जो भी चीजें हैं वो सब क्या उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? लैक्टिक एसिड. अब लैक्टिक एसिड बोल दिया मतलब उसके आगे और भी प्रॉपर्टीज होगी वो देखते हैं आगे. पहले तो एक प्रोसेस में क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन. ओके. तो उससे देखते हैं फर्मेंटेशन होता क्या है. फर्मेंटेशन क्या है? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग अपना दूध का. ठीक है. दूध हमने लिया, उसमें दही डाला थोड़ा सा अमाउंट और उसके बाद में रात भर छोड़ दिया. तो रात भर जो छोड़ने का टाइम पीरियड था ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन. जो टाइम हमने डाला है उसको देने के लिए. और हम लोग को सुबह क्या मिला? कर्ड. ठीक है. तो ये हम लोग का प्रोसेस का हो गया फर्मेंटेशन. तो वैसे इसका मतलब क्या कि दूध लिया जिसमें कि लैक्टोज प्रेजेंट है, उसमें उन्होंने कर्ड डाला जिसके कर्ड में क्या है? लैक्टोबैसिलाई पहले से ही. अब कर्ड डालने के बाद उसमें क्या हुआ? रात भर रखा था. रात भर रखने के बाद उसमें क्या हुआ? कर्ड बन गया वो सुबह, जिसमें क्या प्रेजेंट हो गया? लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टोज से लैक्टिक एसिड. ओके. द नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे लैक्टिक एसिड की बात करते हैं. अब यहाँ पे पीएच ऑफ मिल्क, पहले तो क्या था? मिल्क ही था ना. अब यहाँ पे पीएच ऑफ मिल्क जो है वो डिक्रीज हो गया है, कॉजिंग कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन. अभी रात भर ये सब हो रहा था, पीएच क्या होते रहा? डिक्रीज होते रहा. ठीक है. डिक्रीज होते होते यहाँ पे क्या हो गया? कोएगुलेशन हो गया, मतलब जमना चालू हो गया. हम लोग दूध का कंसिस्टेंस देखते हैं कि यहाँ पे वो एकदम लिक्विड सब्सटेंस रहता है, पर दही कैसे रहता है? थोड़ा जमा हुआ रहता है. वो जमने को हम लोग क्या बोलेंगे? कोएगुलेशन ऑफ मिल्क. अब यहाँ पे प्रोटीन बन गया. ठीक है. अब यहाँ पे योगर्ट हैव स्पेसिफिक सोर टेस्ट, मतलब खट्टापना टेस्ट रहता है. वो खट्टापना क्यों रहता है? क्योंकि लैक्टिक एसिड की वजह से. वो खट्टापना क्यों रहेगा? लैक्टिक एसिड की वजह से. ठीक है. ड्यू टू द लो पीएच डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन मिल्क. अभी यहाँ पे क्या रहता है? जो भी मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सुनेंगे ना जो कि हार्मफुल है, वो पीएच की वजह से वो ना हार्मफुल जो लैक्टिक एसिड का लो पीएच हो गया है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि मिल्क में पहले से प्रेजेंट है. ठीक है. इतना है समझना है. अभी ये हम लोग देखते हैं उसके यूजेस. यूजेस में क्या क्या है? प्रोड्यूस वेरियस मिल्क प्रोडक्ट. मिल्क प्रोडक्ट में क्या क्या आ गया? दूध दही फिर कुछ स्वीट्स हो गए हैं, कुछ अपना घी हो गया. ये सारी चीजें क्या अपने मिल्क प्रोडक्ट है. तो इसका फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? इसका हेल्प चाहिए. लैक्टोबैसिलाई फर्मेंटेशन इज यूजफुल इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन. अभी हम लोग को प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल, इसका मतलब क्या कि बहुत सारी जगह पे हम लोग इसको यूज भी कर रहे हैं. जिसको लैक्टोबैसिलाई को. अभी जैसे मैंने देखा कि लैक्टोबैसिलाई का क्या होता है कि इसको लिया, रखा रात भर, फर्मेंट किया एंड सुबह हम लोग को कुछ प्रोडक्ट मिल गया. तो वैसे ही हम लोग इसको लार्ज स्केल में यूज कर सकते हैं. जैसे कि पिकल हो गया और भी जितनी भी चीजें उसको फर्मेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? लैक्टोबैसिलाई. सो यूज इन एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे यूज इन एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मतलब क्या कि आपका पेट खराब हो गया है तो उस टाइम पे आपको प्रीफर किया जाता है कि आप दही खा लो. ठीक है. दही खाने के मतलब क्यों दही खाने को बोल रहे हैं? क्योंकि दही में क्या है? लैक्टिक एसिड. तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे आपके पेट में जो कि हार्मफुल है आपके लिए उसको ये जाके डिस्ट्रॉय कर देगा, मार देगा, क्योंकि इसका पीएच कैसा है? लो पीएच है. नेक्स्ट यूज क्या है इसका? लेवेंडेड फॉडर. लेवेंडेड फॉडर क्या होता है? फॉडर मतलब चारा, जो कि हम लोग अपना यूजुअली डोमेस्टिक एनिमल्स को देते हैं. अब उनको क्या हो गया? उनको क्या दिया? उन्होंने चारा दिया, गाय बकरी हो गई. अब उनको उन्होंने ये देने के बाद उसमें क्या डाल दिया? अपना लैक्टोबैसिलाई, ताकि उनका जो भी जितना भी लैक्टोबैसिलाई को क्या है? पीएच लो होता है तो
तो जितने भी हायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मार देगा, फिर अपना जो गाय है वो खाएगी तो उसके अंदर जाएगा तो वो मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से कर पाएगी। ठीक है। यूज इन मेकिंग वाइन, वाइन में भी यूज होता है और ये ब्रेड मेकिंग में भी यूज होता है। तो ये सारा क्या था, अपना लैक्टोबैसिलाई का फंक्शन था। लैक्टोबैसिलाई का कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे कैसे वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, फिर वो इसके प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन। फिर बाद में पीएच ऑफ मिल्क डिक्रीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका जो पीएच है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड में कोएगुलेशन का प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे। योगर्ट हैव स्पेसिफिक सोर टेस्ट ड्यू टू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होने की वजह से टेस्ट कैसा होगा, सोर होगा। ओके, नॉन लैक्टोबैसिलाई के बाद हमारा है राइजोबियम। नेक्स्ट है राइजोबियम। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा और कुछ पढ़ लेते हैं, जो कि है लेग्यूमिनस के बारे में। लेग्यूमिनस प्लांट, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, दाल, बीन्स, तूर की दाल, ये सब क्या है इसका एग्जाम्पल्स है। हमने सुना है कि दाल में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन। तो मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होगा प्रेजेंट, प्रोटीन। अब बाकी प्लांट्स में प्रोटीन इतने प्रेजेंट नहीं होते जितने कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनके पास क्या है, नाइट्रोजन है। अब प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है। बाकी प्लांट्स में क्या प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा लेग्यूमिनस में, साथ में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारा लेग्यूमिनस प्लांट के बारे में। अभी यूजुअली नाइट्रोजन कैसे कौन से फॉर्म में रहेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जो कि हमारा जो प्लांट है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता। तो इसका मतलब क्या कि इसको कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर पाए, हम लोग मतलब प्लांट्स। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, नाइट्राइट में, नाइट्रेट में। अभी ये सब कन्वर्शन को काम कौन करेगा, अब हमारा काम आता है राइजोबियम का। अभी ये जो कन्वर्शन का काम है ना वो कौन करेगा, बैक्टीरिया हमारा, जो कि कौन है, राइजोबियम। अभी कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट में, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कर रहा है, अपना बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। ठीक है, तो मेन वो काम क्या हो रहा है यहाँ पे राइजोबियम का लेग्यूमिनस प्लांट में, क्यों क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है किसमें, नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट में। तो तब जाके ये जो प्लांट है हमारा है उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा और जाके प्रोटीन बना पाएगा। ठीक है, सो ये तो हो गई लेग्यूमिनस प्लांट की बात। सो हमारा ये जो राइजोबियम है वो कहाँ रहेगा, नोड्यूल्स ऑफ रूट। मतलब क्या, ये अपना रूट हो गया और यहाँ पे नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो रहा है। नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो रहा है तो अभी यहाँ पे कौन रहेगा, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम है यहाँ पे। अभी राइजोबियम कर क्या रहा है यहाँ पे वो देखना हम लोग को, एंड सप्लाई नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमीनो एसिड्स टू प्लांट्स। हमने देखा कि उसने क्या किया, यहाँ पे नाइट्रेट बनाया, नाइट्रेट बनाया, तो वही यहाँ पे हम लोग वो करेगा। यहाँ पे वो क्या करेगा, नाइट्रोजन जो रहेगा उसको किस में कन्वर्ट करेगा, नाइट्राइट में या फिर नाइट्रेट में। इसका ही कन्वर्जन हो गया, राइट। अभी कन्वर्जन के बाद इसमें जो रूट्स है उसने अब्सॉर्ब किया, पूरे प्लांट को ऊपर पहुंचाया और प्रोटीन को फॉर्म कर दिया। अब प्रोटीन फॉर्म हो गया, अपना कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो गया ऊपर प्लांट्स में। अब क्या करेगा, चलो ये एक काम तो हो गया, इसने अपना काम कर दिया। अब इसको रिटर्न में भी तो कुछ चाहिए ना। अभी क्या करेगा, इन एक्सचेंज गेट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोग को पता है कि फोटोसिंथेसिस होता है जिससे हम लोग को क्या मिलता है, शुगर मॉलिक्यूल, जो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग को पता है कि फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है। तो वो जो फ्लोएम है अपना खाना बनाया है वो आएगा नीचे, किसके पास, रूट्स के पास। रूट्स में कौन प्रेजेंट है, राइजोबियम प्रेजेंट है। अब राइजोबियम ने क्या किया, वो जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको ले लिया, खा लिया, अपना पेट भर लिया एंड वो सर्वाइव कर गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि उसने नाइट्रोजन फिक्सेशन किया और इन रिटर्न उसको क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो दिस म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। जो अपना प्लांट है उसको भी नाइट्रोजन मिल जा रहा है तो प्रोटीन बना पा रहा है, और जो हमारा ये है राइजोबियम है उसको भी अपना खाना मिल गया, वो भी सब अपना सर्वाइव कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिम्बायोसिस हो रहा है, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है,
राइजोबियम प्रोड्यूस्ड इन नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम एटम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यहाँ पे वही है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेरिक वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट में। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। सो आई होप आई एम क्लियर विद राइजोबियम। सो यहाँ पे हमारा राइजोबियम खत्म होता है। राइजोबियम में क्या था, एक बार वापस देख लेते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों फायदा हो रहा है, राइजोबियम को भी और अपने प्लांट को भी। राइजोबियम क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, और प्लांट क्या कर रहा है, इसको न्यूट्रन क्या दे रहा है, खाना दे रहा है, जो कि अपना क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे इसलिए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। लेगिमिनस प्लांट्स कैसे होते हैं, जो कि प्रोटीन वाले होते हैं, प्रोटीनिशियस होते हैं। प्रोटीनिशियस प्रोटीन बनाने के लिए इनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो यहाँ पे 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उनका फिक्सेशन होगा किसमें, नाइट्राइट्स में, नाइट्रेट्स में, बाय द हेल्प ऑफ राइजोबियम। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सो आज के लिए हम लोग इतना करते हैं, जो बाकी जो बच्चे हुए 2 यूजफुल अपने माइक्रोब्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट लेसन में करेंगे। ठीक है, सो